आरव गांव पहुंचता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। दादी माँ दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही हैं। उनके चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान है। खीर और आलू पराठे की अप्रतिरोध्य सुगंध से खिंचा हुआ आरव शांता देवी के घर की ओर दौड़ता है। हम गले मिलते हैं और मैं घर के अंदर जाती हूँ। एक विशाल वृक्ष के छत्र के नीचे आरव नानी की कहानियों को ध्यान से सुनता है। सूरज की रोशनी उनके चारों ओर जमीन को रंग रही है। नानी राजाओं और रानियों की कहानियां सुनाती हैं, जंगल में घूमने वाले जानवरों की कहानियां और जादुई परियों की दुनिया की कहानियां। नानी अपने जीवन की कहानियां भी साझा करती हैं, उन संघर्षों के बारे में बताती हैं जिनका उन्होंने सामना किया है और उन्होंने अकेलेपन से लड़ना कैसे सीखा है। आरव बीमार है, उसे बुखार है। उसकी दादी उस पर नजर रखती हैं, उनकी आंखों में चिंता झलकती है। दादी पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टी रखती है और उसकी देखभाल करती है। लैंप की नरम रोशनी उसकी कोमल देखभाल को दर्शाती है। वह उसे लोरी गाती है और उसे शांत करती है। उसकी आवाज कमरे में भर जाती है, जो उसकी बेचैन नींद के लिए एक सुखदायक बाम है। आरव धीरे धीरे ठीक हो जाता है और दादी माँ राहत की सांस लेती है। आरव गांव में घूमता है, जीवन के सरल सुखों को फिर से खोजता है। वह आम के पेड़ पर चढ़ता है, अपनी उंगलियों के नीचे खुरदरी छाल महसूस करता है। आरव बैलों की सवारी करता है, यह महसूस करते हुए कि सच्ची खुशी छोटी छोटी चीजों में ही निहित है। धूल भरी सड़क पर खड़ा आरव शहर लौटने के लिए तैयार है। सूरज की रोशनी उसके दृढ़ चेहरे को रोशन कर रही है। आरव ने वादा किया, मैं वादा करता हूँ नानी, अगली बार मैं सिर्फ छुट्टियों के लिए नहीं आऊंगा बल्कि पूरे महीने के लिए रुकूंगा। वह आगे कहते हैं, मैं यह भी वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी कहानियां एक किताब में लिखूंगा। नानी जवाब देती हैं, तुम मेरी सबसे प्यारी कहानी हो। सालों बाद आरव मंच पर खड़ा है, उसकी किताब नानी की कहानियां लॉन्च होने वाली है। नानी आरव के बगल में खड़ी है, उनका चेहरा गर्व से चमक रहा है। आरव कहते हैं, मैं आज यहाँ आने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह पुस्तक वर्षों के सपने और कड़ी मेहनत का परिणाम है। आरव नानी की ओर मुड़ता है, उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, मैं नानी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वह मेरी प्रेरणा है। आरव और नानी गांव की पहाड़ी पर एक साथ बैठे हैं, सूर्यास्त को जीवंत रंगों से आकाश को रंगते हुए देख रहे हैं। आरव नानी की ओर मुड़ता है, उसकी आवाज स्नेह से भरी हुई है। नानी, मेरी किताब बहुत प्रसिद्ध हो गई है, लेकिन मेरे लिए असली इनाम आपकी मुस्कान है। नानी स्नेह से जवाब देती हैं, तुम मेरी सबसे प्यारी कहानी हो।